तो वो जो फौजी हैं, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जो फौजी हैं वो जो सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे सैनिक है वो जो सरहद पर लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो शहीद की पत्नी है ना, तो उनको क्या कहना चाहिए? सबको यूट्यूब चैनल बनाने चाहिए, सबको नेगेटिविटी बांटनी चाहिए, सबको डिप्रेशन बांटनी चाहिए, जो कि तुम कर रही हो। तुम्हारे खुद के भाई की, जहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बोला कि जाने वाले तो चले गए, लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो हैं कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट कर लो। डिप्रेशन की दुनिया, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दो, अगर तुमने दी है तो लौट के जरूर आएगी। जैसा किसी को देते हैं वैसा मिलता जरूर है, ठीक है। ये बात मैं बहुत स्लो से, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है। अपनी चेहरे को पहचान पाओगे तुम। मेरे साथ जो 6-7-8 हज़ार लोग हैं, मेरी वाईटी फैमिली है, वो तुम्हें देखने जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए वीडियोस बना के हम लोगों ने तुम्हें अपने सब्सक्राइबर दिए थे। लेकिन अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो रिया राजवत कल्याणी से, कल्याणी के साथ बिल्कुल सब कुछ इंस्टेंट हुआ। तुम्हें तो फिर भी वो चीज़ें देखने को पता लगी कि तुम्हारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन कल्याणी के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, तुम उसको लेके उसकी परवरिश करो, जो कि तुम कम ही करती हो। सबने देखा है, सबने देखा है, खुद ही चुटर पुटर खाती हो, नहाती नहीं हो। 4 दिन से तुमने एक ही येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने मेरी कल की पोस्ट नहीं पढ़ी, कल की मतलब रात को कोई 12-12:30 बजे आप लोग सो रहे थे, और वो मैंने पोस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर की थी, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने पोस्ट में क्या लिखा था, और आप लोगों को भी याद रहे कि मैंने पोस्ट में क्या लिखा था। और ये बहुत ज़रूरी था। ये क्यों ज़रूरी था, मैं जल्दी ही आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट आए थे, ये आप देख सकते हो, ये वाला निशान। तो मतलब सब काफ़ी लोग मुझे पहले भी पूछ चुके थे, लेकिन कल मुझे फिर किसी ने पूछा, तो मैं उसका रिप्लाई खैर उनको कमेंट सेक्शन में भी दे चुकी हूँ। पर मुझे लगता है कि आप लोगों के भी मन में होगा कि ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर, क्योंकि बेड की जो पीछे वो बनी रहती है ना सीट, जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि कुछ कॉपीज़ मेरे बेड के पीछे पड़ी रहती हैं, जो कि मेरी ऑर्डर बुक होती हैं। तो मेरा बच्चा जो है वो 2.5-3 साल का था, वो वहाँ से कूद रहा था, सडनली वो वहाँ से स्लिप किया, गिरा। कहाँ? मैं लेटी हुई थी मेरे नेक पर। तो एमरजेंसी में डॉक्टर को यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ा, छोटा सा, लेकिन वो जो 3 स्टिचेस वाला उन्होंने ऑपरेशन किया था, अब पता नहीं, मेरे को जो है बैंडेज वगैरह बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो वो उन्होंने यहाँ पे बैंडेज लगा दी थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे दाने हो गए, और वो जो पानी है इसमें चला गया, और वो जो पानी है इसमें चला गया या जैसे भी है, और फाइनली ये ऐसे वाला इसका निशान बन गया। कोई 12 साल हो गए इस चीज़ को, तो ये एज इट इज़ ही ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी थोड़ा मन में था कि बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। ये मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से कि मैं जो नेक कवर रहता है वैसे वाले सूट पहनूँ, जहाँ फिर मैं कोई दुपट्टा ही ले लूँ, ठीक है। तो ये वाला उनको क्वेश्चन का ये उनके जो क्वेश्चन था मेरे लिए, तो उसका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। ये वाली जो आज की वीडियो है, आपको आज 2 वीडियोज़ आएंगी मेरी, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद मैं ऐसी वाली वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि मैं कल रात को ना थोड़ा शॉकिंग थी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप निधि की दुनिया, जी हाँ मैं निधि का नाम यहाँ पे, निधि की दुनिया, जी हाँ मैं यहाँ पर निधि का नाम ही ले रही हूँ, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाए। ऐसे मुझे बहुत सारे पहले भी आ रहे थे क्वेश्चन, लेकिन कल मुझे पर्सनली भी इंस्टा पर भी मैसेज आए, और जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो किया हुआ तो जल्दी से आप फॉलो कर लो, तो आप मेरे से उस पर भी बात कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि आप ये उस डिप्रेशन की दुनिया से बात जरूर करें। तो उस डिप्रेशन की दुनिया को मैंने बहुत टाइम से देखना बंद कर दिया। जी हाँ, मैंने उसको बहुत टाइम से देखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ही मैंने यूट्यूब पर कल जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया, तो उसमें मैंने सामने ही सजेशन में
किसकी वीडियो आई? डिप्रेशन की दुनिया की। जी हाँ, जैसे सामने आई तो मेरे को लगा इसने अपने फेस पर क्या सर्जरी करवा ली है। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए मुझे उसकी वीडियो में जाना पड़ा। जी हाँ, तो फिर मैं उसकी वीडियो में गई, तो मैंने देखा इसका फेस इतना चेंज कैसे हो चुका है। आप नहीं यकीन करते हो तो इसकी 2-3 दिन पहले की जो वीडियो है, 2 दिन पहले की, वो आप वॉच कर सकते हो। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने उस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, समझा, और मैंने एक चीज़ ये वाली समझी कि जैसे इसके व्यूज़ जो हैं वो डाउन जाने शुरू करते हैं, ये रोना शुरू कर देती है। तो आज का भी जो इसका वीडियो आया है, तो फिर देखो अभी मुझे वीडियो बनानी है तो मैं तो उस चीज़ के लिए वॉच करूँगी ना कि क्या सच है झूठ है, और पर्दे के पीछे का। बस यही हमारी जो कुछ बातें होती हैं हम लोग आप लोगों के सामने लेके आते हैं। हमारा यहाँ पर किसी को नीचे दिखाने का कोई भी मतलब नहीं होता। हमारा जाने कि मेरे चैनल का, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं बोलती, किसी को अब्यूज़ नहीं करती हूँ। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए गलत है। ऐसा ही डिप्रेशन की दुनिया, आज मैं इसको डिप्रेशन करके ही बुलाऊंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वाईटी से डिप्रेशन हटी थी, जो कि इसने भी मूव ऑन कर लिया था, वहाँ से ये आगे बढ़ चुकी थी, और इसके लिए मैंने थोड़ी तारीफ भी की थी। लेकिन अब ये फिर उसी में आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या ये बात सच नहीं है? आप लोगों को लगता है कि जैसे इसके व्यूज़ जो हैं वो डाउन जाते हैं, इसका रोना शुरू हो जाता है, और ये पल पल की छोटी से छोटी बात जो वो है कम्युनिटी पर शेयर करती। मतलब अगर कोई जो सोचना भी चाहे, यूट्यूब पर कुछ देखना भी चाहे, तो उसके सामने कम्युनिटी पर बार बार वो ही चीज़ें आती हैं। तो चलिए, यहाँ डिप्रेशन की दुनिया के साथ साथ मैं लेना चाहती हूँ कंचन धवन को। जी हाँ, आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा, लेकिन मुझे रात ही को पता लगा 12 बजे के लगभग, जब मैं इंस्टा चला रही थी, कि इंस्टा पर कंचन की पोस्ट थी। कंचन के बारे में आजकल क्या चल रहा है सब लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे इतना डिटेल में कुछ नहीं पता। लेकिन कंचन को 2-3 साल से हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी लाइव करती थी और वो मेरी लाइव में आती थी, और कभी मैं भी उनके लाइव में चली जाया करती थी। लेकिन उसके हस्बैंड जो है वो उसको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गैंगटॉक जो है उस पे ये बहुत फेमस हुई थी। कौन? कंचन धवन। जी हाँ। लेकिन जैसे इसके हस्बैंड के बारे में मैंने ऐसा सुना तो मुझे बहुत दुख लगा, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसी से पिक लेके, कंचन से पिक लेके मैंने शेयर की थी, जो कि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी भी नहीं आती थी। मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, सब लोगों के साथ। आज उसके ऊपर 2.25 लाख लगभग ऐसे करके व्यूज़ भी हैं। इसी के ऊपर कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करने का थोड़ा सा मेरे लिए ये भी हुआ कि मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि 80,000 से ऊपर अभी उसके सब्सक्राइबर भी हो रहे थे, और उसने अपना चैनल डिलीट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं बहुत पहले से पता होंगी, लेकिन मुझे रात को 12 बजे पता लगी हैं, जब मैंने उसकी इंस्टा पर पोस्ट देखी, वो भी 3-4 घंटे पहले की उसने शेयर की हुई थी। ठीक है, लेकिन मेरे पास जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ जब भी शेयर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए, चाहे वो गैंगटॉक है, चाहे वो स्किन केयर है, चाहे उसके कुछ फैशन हॉल है, मतलब उसने कैसे भी करके अपना जो चैनल है ग्रो किया हुआ था। उसके साथ काफ़ी जो है ऑडियंस जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर मैं निधि के साथ इसका कंपेयर कहीं ना कहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डिप्रेशन की दुनिया को एक सजेशन दी थी अपनी ही वीडियो में। आज भी जाकर आप मेरी वीडियो में देख सकते हो कि मैंने बोला था कि जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा ज़रूर, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा ज़रूर। तो क्यों ना दुनिया हम किसी को दुआ दें। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फेस का जो मैंने मतलब देख के मैं खुद ही हैरान थी, किसको? डिप्रेशन की दुनिया को, कि इसने जो अभी करना शुरू किया है, एक तो पहले तुम बद्दुआएं दे देती हो सबको, बाद में लिख देती हो गॉड ब्लेस यू। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं कहती हूँ वाईटी पे तो बिल्कुल नहीं चलेंगी। मैं आपको बता दूँ, मेरी कुछ जो वीडियो भी आती है ना, वो समझने समझाने वाली होती हैं, क्योंकि मेरे साथ जो वाईटी की कुछ फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, तो वो भी किसी ना किसी का घर जोड़ते हैं। तो हम लोग एक डिस्कशन के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू, ना कि हम लोग किसी का घर तोड़ते हैं। समझने समझाने वाली हमारी वीडियो होती है। और यहाँ पर डिप्रेशन की दुनिया को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब देखो तुम वीडियो का रोना क्यों रोती हो। मैंने अपनी कज़न के बारे में तुम्हें सारी बातें बताई थी, और आज वो जॉब कर रही है, वो यूट्यूब पे क्यों नहीं रो रो के आके उसने अपने
व्यूज़ गिनने शुरू कर दिए। हालांकि मैं उसको प्रमोट कर सकती थी, जैसे मैंने तुम्हारे लिए वीडियोस बनाई, क्योंकि तुम्हारी जो वीडियो आती थी पहले, सबसे पहले जाइए और जाकर देखिए, इसकी 2 वीडियो थी जिसमें सिर्फ इसने बताया हुआ था चलिए मैं आपको जीना सिखाती हूँ। इसने कहा कि चलिए मैं आपको जिंदगी जीना सिखाती हूँ, और ये जीना चढ़ना उतरना सिखा रही थी, जीना सिखा रही थी। और इसके ऊपर वीडियोस हमने बनाई थी, सर के ऊपर दुपट्टा डाल के कवर करके, ऐसे इसने बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करी हम लोगों से। हम लोग भी जो है ना दिल से ही सोचते रहे इसके लिए, लेकिन ये अपने ही बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, जाने की मम्मी और पापा की। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वीडियो आप कह रहे हो, बात तो तुम्हारी सही है। आज तुमने कविता में भी बोला, और कविता से पहले तुम्हारे मैं भी अपनी कितनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि हस्बैंड के लिए क्यों नहीं, ये सब चीज़ें होती। और मैंने एक स्टोरी में भी बताया था कि मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी मेरा एक 5 साल का बेटा है, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो बेटे को जैसे ही बेटे का बर्थ हुआ 3-4 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई, लेकिन उसने शादी नहीं की, वो जॉब करता है और साथ में अपने 5 साल के बेटे को भी संभालता है। तो उसने बोला जी हमेशा वीडियो के रूप में सिंपैथी क्यों गेन करती हैं औरतें। तो वो जो फौजी हैं, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जो फौजी हैं वो जो सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे सैनिक है वो जो सरहद पर लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो उनकी वाइफ को क्या कहा जाएगा, है ना। तो उनको क्या कहना चाहिए, सबको यूट्यूब चैनल बनाने चाहिए, सबको नेगेटिविटी बांटनी चाहिए, सबको डिप्रेशन बांटनी चाहिए, जो कि तुम कर रही हो। तुम्हारे खुद के भाई की, जहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से अपने पापा की वो सेवा भी करा है। और उसने ये बोला कि जाने वाले तो चले गए, लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो हैं कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट कर लो। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि तुमने बहुत गलतियां कर ली, लेकिन हमेशा रो के तुम ही सच्ची बनोगी, तो वो भी सबको नज़र आता है कि तुम अभी कुछ कहती हो, लेकिन 5 मिनट तुम्हारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है 5 मिनट बाद। खुद की कम्युनिटी कभी चेक करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैंने बोलना बहुत पहले से बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी जब तुमने पुलिस वाला वो हुआ तुम्हारे साथ, तो वो चीज़ें के लिए भी मैंने बोला था कि हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि यूट्यूबर सब एक फैमिली है, लेकिन उसमें भी तुम झोल कर गए, तो उसके बाद से मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। अगर आप लोग शिफ्टिंग भी करते हो तो आपके पास मूवर पैकर्स हैं, नहीं तो आप कोई हायर कर सकते हो 2 या 3 लोग जो कि आप लोगों को शिफ्ट करवा दें। लेकिन तुम मम्मी की जो मिज निकाली हुई है ना, पंजाबी में मिज निकालना होता है, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं कि कमर तोड़ काम करवा रही हो तुम मम्मी से। मतलब 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर से वो बेचारी गठरियाँ उतारती हैं चढ़ाती हैं, यही तुम एक अच्छी बेटी हो। बस मैं तुम्हारे लिए यही कहना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लोगों का नाम लिया है, 2 लोगों के लिए मैंने बात की है। मुझे कंचन के लिए बहुत दुख लगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत के साथ बहुत ये चैनल जो है अपना उसने खुद से स्टैंड किया था, खुद से उसने ग्रो किया था। उस चैनल को लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब वो थी कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, वो क्या वजह थी कि उसने वो चैनल जो है वो डिलीट कर दिया, क्यों किया ये चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बस इतना ये यहाँ पर कहना है कि डिप्रेशन की दुनिया, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दो। अगर तुमने दी है तो लौट के ज़रूर आएगी। जैसा किसी को देते हैं वैसा मिलता ज़रूर है, ठीक है। ये बात मैं बहुत स्लो से बहुत प्यार से समझा रही हूँ। खुद की वीडियो देखना 2 दिन पहले की, ठीक है। अपनी चेहरे को पहचान पाओगे तुम। अभी जो मेरी YouTube फैमिली जो मुझे सुन रही है, मुझे पता है मेरे साथ जो 6-7-8 हज़ार लोग हैं, मेरी वाईटी फैमिली है, वो तुम्हें देखने जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए वीडियोस बना के हम लोगों ने तुम्हें अपने सब्सक्राइबर दिए थे, ठीक है। तो आई होप मुझे इसके बाद से कोई वीडियोस नहीं बनानी, क्योंकि शहीदों को शत नमन मैं करती हूँ। उनकी वाइफ को, उनकी औरतों को कोई वीडियो नहीं कहता, उनको कहते हैं शहीदों की पत्नी। सब जिन्होंने अपने ही पति को लाम पर भेजा होता है, बॉर्डर पर भेजा होता है, और वहाँ से वो शहीद हो जाते हैं, और उन माँओं को
और उन माताओं को सलाम करती हूँ, हाथ जोड़ के शत नमन करती हूँ, जिनके इतने जिगरे हैं, इतने बड़े दिल हैं, जिन्होंने भेजा है लाम पर और बॉर्डर पर अपने बेटों को। और जे बार बार वीडियो करो ना, बंद करो, क्योंकि रिया राजवत, लेकिन अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो रिया राजवत कल्याणी से, कल्याणी के साथ बिल्कुल सब कुछ इंसिडेंट हुआ, तुम्हें तो फिर भी वो चीज़ें देखने को पता लगी कि तुम्हारे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन कल्याणी के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, तुम उसको लेके उसकी परवरिश करो, जो कि तुम कम ही करती हो। सबने देखा है, सबने देखा है, खुद ही चुटर पुटर खाती हो, नहाती नहीं हो। 4 दिन से तुमने एक ही येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ओके, रिया राजवत से कुछ सीखो, कल्याणी से कुछ सीखो। और भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नाम शायद जिनका नाम मुझे अभी यहाँ पे याद नहीं है, तो उनसे कुछ सीखो। वो हर वक्त रोती नहीं है, 2-3 हज़ार भी व्यू आते हैं तो ठीक है, वो आगे बढ़ जाती हैं। ओके जी, तो चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है थोड़ा सा लेट आएगी, क्योंकि आज के दिन पे मैं बना रही हूँ 2 ही वीडियो। तो आपको पता है मेरा जो हैट्रिक शेड्यूल है रहता, तो आपको पता है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। तो चलिए अभी आप इस वीडियो को देखिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कभी कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वाईटी से हम लोगों को डिप्रेशन दूर करनी है, इकट्ठी नहीं करनी। बहुत कुछ है सीखने को, सिखाने को। वाईटी से हम लोगों को करनी है नेगेटिविटी, डिप्रेशन दूर। तो कुछ हंसी का माहौल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कभी ऐसी वाली वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, चाय पीजिए। शाम की वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर से।